बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पिछला वाला लेक्चर आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा और उसको समझ भी लिया होगा। फिर भी अगर कोई इश्यूज़ हैं आपके पास तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे है नंबर सिस्टम। आपने नॉर्मली पेपर में देखा होगा कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, उसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन होता है, उसमें फिर ए बी सी करके 10 क्वेश्चंस होते हैं या रोमन नंबर्स में लिखे होते हैं। फिर हर एक क्वेश्चन में फिर चार चार ऑप्शंस होते हैं। तो इस तरह के फॉर्मेट्स हम कैसे बना सकते हैं, ये आज हम यहाँ से इंशाल्लाह सीखेंगे। हम नंबर सिस्टम पे आते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है, बुलेट लाइब्रेरी। इस वाली चीज़ को हम बुलेट्स बोलते हैं। डॉट यूज़ करते हैं या सर्कल, या हम कोई स्क्वायर टाइप कोई चीज़ यूज़ करते हैं, या ये वाला डिज़ाइन यूज़ करते हैं, ये वाला यूज़ करते हैं टिक मार्क या ये वाला डिज़ाइन। तो मुख्तलिफ़ किस्म के बुलेट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर की पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स हम नोट करना चाह रहे हैं, तो पॉइंट नंबर 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फिर नेक्स्ट होता जाएगा। 2 3 जैसे आप एंटर करेंगे नेक्स्ट बुलेट ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा उस पर। 5 करेंगे नेक्स्ट, ऐसे ही 6। इसी तरह बुलेट्स की जगह आप कोई दूसरा ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप ये सर्कल यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास एक और डिज़ाइन है, ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ये वाला ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये वाला भी आपने देखा होगा, कई डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल रहता है। आप टिक मार्क यूज़ कर सकते हैं। तो हर एक ऑप्शन के साथ ही फर्स्ट ही टिक मार्क आएगा। जैसे ही आप लास्ट के बाद एक और एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये टिक मार्क आता जाएगा। दूसरा हमारे पास ये वाला है, ये नंबरिंग लाइब्रेरी है। नंबरिंग लाइब्रेरी में हमारे पास 3 किस्म की चीज़ें हैं। एक 1 2 3 है, एक रोमन है, एक लेटर्स है। 1 2 3 1 डॉट है, 1 ब्रैकेट है। रोमन में हमारे पास भी इसी तरह से अवेलेबल है, लेकिन रोमन हमारे पास कैपिटल और स्मॉल में अवेलेबल है। लेटर्स हमारे पास भी कैपिटल और स्मॉल में अवेलेबल है, और साथ साथ विद डॉट या विद ब्रैकेट भी अवेलेबल है। आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ ये वाला ऑप्शन। तो 1 नंबर जो आपके पास पॉइंट है आप उसको लिखेंगे, कुछ भी आप लिखिए। ऑटोमेटिकली जैसे एंटर करेंगे सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे थर्ड स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फोर्थ स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने 4 यूज़ नहीं करना और इसको ख़त्म करना है तो दोबारा एंटर कीजिए, ऑटोमेटिकली ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और डॉट। मैंने अगर लिखना है 1 डॉट फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ऑटोमेटिकली उस सीक्वेंस में आ जाएगा कि चूज़ द करेक्ट आंसर। एंटर करेंगे और टैब पे क्लिक करेंगे तो दूसरे वाले ऑप्शंस में 1 के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए लिखेंगे, फिर उसके बाद बी लिखेंगे, सी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर दोबारा एंटर करेंगे तो वो 2 पे चला जाएगा, प्रीवियसली नंबर विद इन नंबर हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास, 1 डॉट है, 1 ब्रैकेट है, या हम रोमन नंबर्स ले सकते हैं। रोमन कैपिटल है, ये रोमन स्मॉल लेटर्स हैं हमारे पास। ये कैपिटल ए है और स्मॉल है। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप कोई सा भी यहाँ से ले सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं अपने ऑप्शंस के लिए। इस टेक्स्ट को अभी अगर मैंने मूव करना है तो नेक्स्ट सेशन में हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि इस टेक्स्ट को हमने लेफ़्ट पे, राइट पे, सेंटर पे कैसे लाना है।
तो ज़रूरत नहीं है हमें कि हम यहाँ से बार बार स्पेस पे के बटन पे क्लिक करके इसको वन बाय वन लेके जाएं। इसको हम डायरेक्टली भी सेंटर में और लेफ़्ट राइट में कर सकते हैं। जैसे अभी ये डिफ़ॉल्ट आप चेक कर सकते हैं लेफ़्ट में है। ये वाले ऑप्शन को अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली एग्जैक्टली सेंटर पे आ जाएगा। ये वाले ऑप्शन को क्लिक करूँगा तो ये कंट्रोल आर इसका शॉर्टकट है, ये राइट पे आ जाएगा। कंट्रोल एल ये लेफ़्ट पे आ जाएगा और कंट्रोल ई जो है ये सेंटर पे आ जाएगा। तो हम इसका असाइन कर सकते हैं कि हमने कहाँ पे रखना है अपने इस टेक्स्ट को। इसी तरह हम ये वाला ऑप्शन जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम और हाई भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास लॉन्ग टेक्स्ट जैसे कि पैराग्राफ्स के लिए यूज़ होता है। तो आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट दोनों साइड से एग्जैक्टली सेम लेंथ में आता है हमारे पास, और जैसे ही वो लेंथ ख़त्म हो जाती है नेक्स्ट लाइन शुरू हो जाता है, तो हम वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। दो ऑप्शन हमारे पास ये अवेलेबल है, डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट। मूव योर पैराग्राफ फार्दर अवे फ्रॉम द मार्जिन या नियर फ्रॉम टू द मार्जिन, हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि हमने स्टेप बाय स्टेप इसको मार्जिन्स के नज़दीक लाना है या इसको अपने मार्जिन्स के लेफ़्ट पे लाना है, तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अगर मल्टीपल लाइंस अवेलेबल हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर और इंस्टीट्यूट। अभी आप देख सकते हैं हर लाइन में खाली स्पेस हमें दिख रहा है और स्पेस थोड़ा ज़्यादा है। इसको अगर हम कम करना या ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो इस वाले ऑप्शन पे आप कर सकते हैं। 1 का ऑप्शन है हमारे पास, 1.5 का है, 1.15 सॉरी, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0। जैसे ही आप लाइन स्पेसिंग ज़्यादा करेंगे तो इसमें डिफरेंस जो है वो ज़्यादा आता जाएगा, और इस बीच में आप कुछ लिख नहीं सकते, बस इसका डिफरेंस आता जाएगा और ये अपने एक दूसरे से दूर होता जाएगा। इसी तरह हमारे पास लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं कि आपने कहाँ पे रखना है और कैसे रखना है, ये ऑप्शंस आप देख सकते हैं। हम यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करेंगे या हम इसको फिर 1.0 पे लाएंगे तो ये नज़दीक हो जाएगा एक दूसरे के पास। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है शेडिंग। सेलेक्टेड टेक्स्ट जो हमने सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट उसके बिहाइंड पे हमने शेडिंग क्या लगानी है, उसका कलर क्या रखना है, हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस वाले को सेलेक्ट कर देता हूँ, तो स्क्रीन बैक पे मैं शेडिंग लगा देता हूँ कोई सा भी। इसी तरह इस वाले पे मैं कोई और शेडिंग लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला, और इसके बैक पे मैं ये लगा देता हूँ। बैक कलर और शेडिंग हमारे पास दोनों सेम है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। हाईलाइट कलर जो है तो दोनों आप लगा सकते हैं, लेकिन हाईलाइट कलर उस टेक्स्ट के बैक पे आएगा और शेड जो है ये पूरे लाइन पे आएगा। डिफरेंस सिर्फ इसका इतना है। इसी तरह हम बॉर्डर्स लगा सकते हैं, जैसे कि अभी इन सब टेक्स्ट के चारों तरफ मैंने बॉर्डर लगाना है या बॉटम पे बॉर्डर लगाना है, तो इसे बॉटम पे आपको लाइन दिखेगा। ये टॉप पे लगाना है, टॉप पे लाइन आ जाएगा। लेफ़्ट में लगाना है, राइट में लगाना है। नो करना है तो नो पे सारी लाइंस जितने भी हैं वो रिमूव हो जाएंगे। बॉर्डर आपने चारों तरफ लगाना है तो आप ऑल बॉर्डर भी क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह आउटसाइड पे अगर लगाना है, बीच बीच में नहीं लगाना, तो आउटसाइड बॉर्डर या सिर्फ इनसाइड बॉर्डर, इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर, वर्टिकल बॉर्डर है, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएंगे तो आपके पास और किस्म के भी बॉर्डर्स अवेलेबल हैं। आप ये मुख्तलिफ़ किस्म के डॉटेड और ये वाली मुख्तलिफ़ किस्म के ये आप जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अभी फॉर एग्ज़ाम्पल डबल लाइन है, तो डबल लाइन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास डबल लाइन वाले बॉर्डर जो है यहाँ पे लग के आ गए हैं। इसी तरह हम अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। ये फॉल्कन में एफ़ आता है, ये सबसे ऊपर है, सी वाला दूसरे नंबर पे है, आई वाला तीसरे नंबर पे है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसको अगर हम सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट बाय पैराग्राफ है, टाइप टेक्स्ट है, असेंडिंग या डिसेंडिंग,
असेंडिंग फ्रॉम ए टू जेड है, डिसेंडिंग फ्रॉम जेड टू ए है। तो आप कोई सा भी ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ऑटोमेटिकली ये सी वाला चूँकि पहले नंबर पे आता है वो ऊपर चला गया, एफ़ वाला उसके बाद आता है। अगर आप ए बी सी पढ़ेंगे तो एफ़ उसके बाद आता है, आई उसके फिर लास्ट में आता है, तो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। इसी तरह आप अगर इसको डिसेंडिंग करेंगे तो ये उल्ट इसके बिल्कुल एग्जैक्टली उलट हो जाएगा। तो आप अपने डेटा को, अपने टेक्स्ट को इस हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना इनफ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम डॉक्यूमेंट में, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट हो सकता है 100 पेजेस हो, 200 पेजेस, उसमें स्पेसिफिक वर्ड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसमें हम कैसे उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर एक वर्ड बार बार हमने गलत लिखा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक एक 1 बाय 1 जाके एक एक करके उसको हम रिप्लेस करें। विद 1 क्लिक हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।